औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम प्यारे बच्चों। आज 23 जून 2020 है। ये क्लास 10th सब्जेक्ट जनरल साइंस है और आज का जो टॉपिक है इट इज़ हाइड्रोकार्बन्स। क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको हाइड्रोकार्बन्स के बारे में थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दिया था, आज हम थोड़ा सा उसको रिपीट करके इसको आगे ले जाएंगे। तो मैंने आपको कहा था हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड्स विच दीज आर द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स which entirely contain hydrogen and carbon। तो ऐसा हम लिखेंगे these are organic compounds which contains carbon and hydrogen। ये ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन पाया जाता है। तो ये हाइड्रोकार्बन जो हैं कहते हैं कि अगर हम इन हाइड्रोकार्बन में से ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कभी कभार हम अगर किसी हाइड्रोकार्बन में से हम एक हाइड्रोजन को रिमूव करते हैं तो जो वहाँ पे वो कार्बन बचता है वो एक्ट करता है एज फंक्शनल ग्रुप। वेन एवर वी रिमूव वन हाइड्रोजन एटम फ्रॉम एनी हाइड्रोकार्बन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन इट एक्ट्स एज ए फंक्शनल ग्रुप। तो हम इतना डीप जाने के बगैर ही मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा कि हाइड्रोकार्बन जो हैं these are the compounds which contain carbon and hydrogen। These hydrocarbons are of two types। Number one, saturated hydrocarbons। What are saturated hydrocarbons? ये saturated hydrocarbon क्या होते हैं? These are the organic compounds in which carbon is linked with other atoms through single covalent bonds। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जिनमें कार्बन जो है बाकी एटम्स के साथ अटैच होता है बट थ्रू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। सो वी कैन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर दोज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन विच कार्बन इज लिंक्ड विद अदर एटम्स थ्रू सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स। ऐसे लिखेंगे हम व्हेन कार्बन इज linked with other atoms through single covalent bonds। यानी कि जब कार्बन और दूसरे एटम्स के दरमियान जब सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड एग्जिस्ट होंगे तो उस एटम को हम उस कंपाउंड को हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की जो है ओनली एक ही टाइप है, इसका एक ही किस्म है जिसको हम कहते हैं अल्केन। तो क्या पहले आपको ये समझना है कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हम किसको कहते हैं? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन और बाकी एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट होते हैं। यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान या कार्बन और कार्बन के दरमियान जब सिंगल बॉन्ड वहाँ पे एग्जिस्ट होगा तो हम इसे कहेंगे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इस सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक ही टाइप होता है जिसको हम अल्केन कहते हैं। लास्ट पे इसका जो सफिक्स है ये आप देखेंगे ANE। तो मैंने आपको परसों भी समझाया है कि डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हम इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम देते हैं। जब कभी कभार एक कार्बन होगा, जब किसी कंपाउंड में एक ही कार्बन एटम होगा उसको हम कहते हैं मिथ। फिर हम उसको लास्ट पे जब हमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाना होगा, अल्केन बनाना होगा, अगर वहाँ पे कार्बन एटम एक ही है और वहाँ जब एक कार्बन एटम है तो ये मिथ है। और वहाँ पे अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट होते हैं तो ये एन है, तो ये बनेगा मीथेन, METHANE। अगर दो कार्बन एटम है तो इसको इथ कहते हैं। अगर तीन कार्बन एटम है C3 तो इसको कहेंगे प्रोप। अगर चार कार्बन एटम है इसको कहेंगे ब्यूट। अगर 5 कार्बन एटम है इसको कहेंगे पेंट। अगर 6 कार्बन एटम है इसको कहेंगे हेक्स। अगर 7 कार्बन एटम है इसको कहेंगे हेप्ट। अगर 8 कार्बन एटम है इसको कहेंगे ऑक्ट। अगर 9 कार्बन एटम है इसको कहेंगे नॉन। और अगर 10 कार्बन एटम है तो इसको कहेंगे डीका। तो ये ऐसे हमें ये पहले ये फिक्स याद रखने हैं, उसके बाद हमें देखना है कि ये हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। क्या इसके लास्ट पे हमें इस
मिथ इथ प्रूफ के लास्ट पे हमें इसका जो सुफिक्स हमें ऐड करना है वो AN ही लगाना है या EN ही लगाना है या YNE लगाना है। तो ये यहाँ पे आपको कंपाउंड्स आपके डिराइव हो जाएंगे। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो इसमें एक ही किस्म होता है इसको हम अल्केन कहते हैं। अल्केन क्या है? दीज आर द organic compounds which entirely composed of hydrogen and carbon, and there exists only single bond between carbon and other atoms, whether it is hydrogen or whether it is another carbon atom. For example, ये जो अल्केन है, इस अल्केन को डिराइव करने के लिए, इस अल्केन को बनाने के लिए वी हैव ए फॉर्मूला for making an alkane, for deriving an alkane we have a formula CnH2n+2। ये एक फार्मूला है जिस फार्मूला के जरिए से हम एक अल्केन को डिराइव कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज n? हियर n इज द नंबर ऑफ कार्बन atoms, n is the number of carbon atoms. For example, if n is equal to 1, अगर n एक है तो n की जगह आप वैल्यू 1 देंगे तो क्या बनेगा? ये C1 H2 इंटू n के बदले 1 प्लस 2 C ऐसे लिखेंगे C1, अगर हम एक ही C लिखेंगे इसका मतलब है एक ही कार्बन है। हाँ, H 2 1 इज 2 2 2 1 इज 2, 2 और 2 4 होते हैं, तो ये बना CH4। ये अल्केन सीरीज का पहला कंपाउंड है, ये अल्केन सीरीज का पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड है क्योंकि हमने यहाँ पे n का वैल्यू 1 दिया है। तो आप देखिए यहाँ पे ये जब कार्बन 1 है तो ये क्या है? मिथ है ना, मिथ। और जब इसमें क्या होगा, अब हमें देखेंगे इसमें सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट होते हैं या डबल बॉन्ड, क्योंकि आपको मालूम है कार्बन जो है ये टेट्रावैलेंट है, इसके वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन। आपको मालूम है हाइड्रोजन जो है ये मोनोवैलेंट है, इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाता है, इसका ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ बॉन्ड बनाता है, ये इसके साथ बॉन्ड बनाता है और ये इसके साथ बॉन्ड बनाता है। आप यहाँ देखेंगे कार्बन और बाकी एटम्स के दरमियान सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट होते हैं। जब सिंगल बॉन्ड है तो ये अल्केन है, ये ANE है। तो आप कार्बन एक है तो मिथ, और इसमें सिंगल बॉन्ड एग्जिस्ट होते हैं तो ANE, ये बना मीथेन, ये बना मीथेन। सिमिलरली इफ n इज इक्वल टू 2, अगर कार्बन एटम 2 हैं, इफ n इज इक्वल टू 2 तो आप लगाइए यहाँ पे Cn यानी कि C2 प्लस H2n प्लस नहीं Cn, n की जगह 2, H2n H2 इंटू n की जगह 2 प्लस 2, तो ये बनेगा C2H2 2 4, 4 और 2 6, ये बना C2H6। अब चूंकि आपको मालूम है यहाँ पे C की जगह 2 है तो ये क्या है? इथ है, इथ है। लेकिन अब हमें यहाँ पे देखना है कि कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान सिंगल बॉन्ड या एग्जिस्ट होते हैं या डबल भी हैं। तो ऐसे लिखेंगे कार्बन एक है, ये दूसरा कार्बन है, पहले हम कार्बन और कार्बन को ज्वाइन करेंगे, ये 2 कार्बन एटम। अब हमें 6 हाइड्रोजन एटम अटैच करने हैं। एक हाइड्रोजन एटम इसको यहाँ पे हम देंगे, एक इसको यहाँ पे देंगे, एक इसको यहाँ पे देंगे, 3 इसको दिए, एक इसको यहाँ पे, एक इसको यहाँ पे, एक इसको यहाँ पे। अब देखिए चूंकि ये कार्बन है, इसकी वैलेंसी 4 है, तो चारों की 4 वैलेंसी इसकी सेटिस्फाई हो गई। एक वैलेंसी इसने इसके साथ शेयर की, एक इसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, इसकी भी 4 वैलेंसी सेटिस्फाई हो जाती हैं। एक इसने इस कार्बन के साथ शेयर की, एक इस हाइड्रोजन के साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ। इसका मतलब यहाँ पे हम जिस कंपाउंड को इंटायरली देखते हैं तो यहाँ पे इस कंपाउंड में कार्बन और कार्बन के दरमियान भी सिंगल बॉन्ड है, कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान भी सिंगल बॉन्ड है। तो एक तो है ये इथ, क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है, और दूसरा सिंगल बॉन्ड है तो ANE, ये बनेगा ईथेन। तो ये भी क्या है? सैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसके साथ ही अब हम, चूंकि ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होते हैं, और इनको हम सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स को हम यहाँ पे इसकी एक ही टाइप, इसको हम अल्केन कहते हैं। और अल्केन को डिराइव करने के लिए CnH2n+2 फार्मूला है। और जब भी हमें लगे ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ये अल्केन है, तो हमें पहले देखना है नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, उसी हिसाब से हमें पहला नाम लिखना है और लास्ट पे ANE लिखना है। अगर अब यहाँ पे 3 कार्बन एटम होते हैं तो ये क्या बनेगा? प्रोप, ANE, ये बनेगा प्रोपैन। अगर 4 कार्बन एटम है तो ये बनेगा ब्यूट, लास्ट पे ANE, तो ब्यूटेन। तो ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। इसकी जो दूसरी टाइप है इसको हम कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बनस। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं? These are the compounds, organic compounds, where there exist double or triple bonds between the carbon atoms or between the carbon and other atoms. When there exist double
or triple bonds between carbon atoms or carbon and other एटम्स। जब कार्बन और कार्बन के दरमियान ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट होगा, या कार्बन और दूसरे किसी एटम के दरमियान सिंगल डबल या ट्रिपल बॉन्ड एग्जिस्ट होगा, तो इनको हम कहेंगे ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ बॉन्ड्स डबल और ट्रिपल, दीज अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर ऑफ टू टाइप्स। अगर डबल बॉन्ड है तो इसको अल्कीन कहेंगे, डबल बॉन्ड, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो इसको अल्काइन कहेंगे जब ट्रिपल बॉन्ड होगा। अगर डबल बॉन्ड है तो अल्कीन है, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन है। अल्कीन को बनाने के लिए हमारे पास फार्मूला है CnH2n, ये अल्कीन के लिए फार्मूला है, आपको खुद आएगी इसकी तरफ देखिए। और अल्काइन के लिए फार्मूला है CnH2n-2। अल्कीन के लिए CnH2n और अल्काइन के लिए CnH2n-2। इंशाल्लाह इसको हम कल आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।